हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में कैरी एग्ज़ाम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि यह बात करता है क्या, प्रारंभिक शिक्षा का, जो कि यह बात करता है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को। ठीक है, शिक्षा की बात करता है, जो कि यह बात करता है क्या, आपका निःशुल्क एवं ठीक है अनिवार्य शिक्षा की। तो आइए हम देखते हैं कुछ टॉपिक के बारे में जो कि बहुत रिलेट करता है आपके जैसे बीएड हो गया या सीटेट हो गया, टेट हो गया, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम सबसे पहले हम शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा आपको किस वर्ष के आयु में दी जाती है? तो ये कह दिया गया है आपको 4 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको पूर्णतः मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसमें टोटल 7 अध्याय दिया गया है। ठीक है, 7 अध्याय, 38 धाराएं, ठीक है, 38 धारा और 1 अनुसूची, यह शामिल है आरटीआई एक्ट 2009 के तहत। ठीक है, और इसमें आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और जो भी मतलब है, अब हम बात करेंगे, ये तो आपका एक ऊपरी बात होगी। अब हम डिटेल में बात करेंगे विद पीडीएफ, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम पूरे डिटेल में बात करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, सबसे हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, राइट टू द एजुकेशन एक्ट 2009। 12 दिसंबर 2000 को भारत के संविधान 86वां संशोधन किया गया। उसमें क्या किया, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, शिक्षा के अधिकार का प्रारूप तैयार करने के लिए कार्य 2005 से ही प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, और 4 अगस्त 2009 को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, अच्छा, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से यह अधिनियम बन गया। यानी कि उस समय के टाइम में कौन था राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, अब इसके लागू होने के भारत में विश्व में, ठीक है, विश्व में कह रहा है, इसके लागू होने के भारत में विश्व 135 उन देशों में शामिल हो गया जहां शिक्षा का अधिकार लागू है। अच्छा, कुछ फैक्ट भी हैं। राजस्थान सरकार धारा 38 का लाभ उठाते हुए 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 2011 आरटी एक्ट संशोधन करवाया तथा संशोधित रूप में 1 अप्रैल 2011 को लागू कर, मतलब 1 साल बाद राजस्थान में लागू कराया। किसका फायदा उठाकर? तो 38 का फायदा उठाकर धारा। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। किस बच्चों के लिए? 3 से 6 वर्षों के बालक के लिए। आंगनबाड़ी का शब्द जो है ना, वो फ्रोबेल के किंडरगार्टन से लिया गया है, जिसका अर्थ है बच्चों की फुलवारी। किंडरगार्टन का मतलब हो गया बच्चों की फुलवारी। ठीक है, आरटीआई के अंतर्गत विकलांग बालकों हेतु 6 से 18 वर्ष माना गया है, मतलब नॉर्मल माना गया है 6 से 14 वर्ष, लेकिन अगर हम विकलांग की बात कर रहे हैं तो 6 से 14 वर्ष में आरटीआई एक्ट अंतर्गत माना गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? शिक्षा का सार्वजनिकरण, ठीक है, करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 को बनाया गया था। ठीक है, यह बनाया गया था 2019 के तहत। ठीक है, अब आरटीआई के अंतर्गत कुल कितने धाराएं हैं, यह भी आपको अभी पहले बता दिया गया था। आरटीआई के अंतर्गत 38 धाराएं, 7 अध्याय, 1 अनुसूची भी शामिल किया गया। अच्छा, अध्याय 1 में कहा गया है प्रारंभिक परिचय है, जो कि धारा 1 से 2 है। अध्याय 2 में बताया गया आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो कि 3 से 5 तक का है। ठीक है, और अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों को कर्तव्य वर्णित है, जो कि 6 से आपको 11 तक में बता दिया गया है धाराओं के क्रम में। ठीक है, अध्याय 4 में विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित हैं, जो कि धारा 12 से 28 तक है टोटल। ठीक है,
और अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा उसके पूरा किए जाने के संबंधित प्रावधान है। 29 से 30 है, ठीक है, 29 से 30 है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण संबंधित प्रावधान दिया गया है किस अध्याय में, तो 6 अध्याय में, जो कि धारा आपका क्या है 31 से लेके 34 तक है, ठीक है। अब अध्याय 7 की बात करें तो प्रकीर्ण मतलब अन्य मुद्दे जो हैं वो धारा 35 से लेकर 38 तक है। तो जो कि 7 धाराएं हो गए, 38 आपका हो गया, 7 अध्याय हो गया, 38 धाराएं हो गए और 1 अनुसूची है। तो आरटीआई के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, अनुसूची कितनी है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची सम्मिलित किया गया किसके अंतर्गत, आरटीआई एक्ट अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, अध्याय 1 की हम बात करें तो अध्याय 1 में कहता है प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय में क्या होता है, धारा 1 से 2 की बात करेंगे, ठीक है, धारा 1 से 2 की बात करेंगे। तो धारा संख्या संक्षिप्त नाम एवं विस्तार क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 1 में आपको प्रारंभिक परिचय में ही बताया गया कि निःशुल्क शब्द का अर्थ है बालक से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य शब्द का अर्थ है 6 से 14 वर्ष बालक अपने पड़ोस के किसी भी प्रकार के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सके, अर्थात बालकों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। धारा संख्या 2 आरटीआई के अंतर्गत क्या कहता है, प्रयुक्त शब्दावली। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, अच्छा 6 से 14 वर्ष की शिक्षा सभी बालक और बालिकाओं के लिए है। और अन्वीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, वंचित वर्ग ऐसे बालक जो क्षेत्र, धर्म, जाति व भाषा के कारण वंचित हो जाते हैं, उनके लिए भी यह बनाया गया, ठीक है। स्थानीय निकाय मतलब इससे तात्पर्य है नगर निगम, जल परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से है। और समुचित सरकार केंद्र और वह राज्य सरकार से है, ठीक है। दुर्बल वर्ग का मतलब हो गया बीपीएल परिवारों के बालक। अध्याय 2 में बोला गया आपके सामने है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 3 से 5 तक की बात कर रहा है, ठीक है। धारा 3 में कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि आरटीई के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अध्याय 2 में दिया गया है, धारा 3 से 5 में बताया गया। धारा 4 में बताया गया ड्राफ्ट आउट, यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय बीच में छोड़कर चला जाता तो उसे ड्राफ्ट आउट विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थी को पुनः प्रवेश की स्थिति में उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यह बोला गया अध्याय 2 में है। उदाहरण जैसे 6 वर्ष के बालक प्रथम क्लास में होना चाहिए और 6 वर्ष की आयु का बालक ड्रॉप आउट कर जाता है और 10 वर्ष की आयु का होने से उसे 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए, साफ शब्दों में बोला गया है, ठीक है। धारा 5 में कह रहा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक है तो उसे तुरंत रूप में टीसी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये साफ बोल दिया गया है कि आप अपना टीसी किसी भी विद्यालय से ड्रॉप आउट मतलब वहाँ से निकल के दूसरे विद्यालय में जा सकते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये साफ आरटीआई एक्ट 2009 के तहत बात बोली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, ठीक है। अब अध्याय 3 में समुचित सरकार स्थानीय, ठीक है, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य वर्णित है 6 से 11 में, ठीक है। धारा 6 में विद्यालय स्थान दूरी। अब देखिए एक चीज़ और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि विद्यालय आपका है ज़रूर आपके पास गांव में, ठीक है, लेकिन आपका घर है 5 किलोमीटर दूर विद्यालय से। तो ये भी आपका एक प्रावधान बताया गया है कि ऐसा ना हो। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का ही दूरी दिया गया है और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय की स्थापना की जाए। यह सरकार एवं अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि ऐसा हो मतलब, ठीक है। धारा 7 में क्या है वित्तीय अनुपात, कह रहा है अगर केंद्र 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55% केंद्र देता है और 45% राज्य देती है, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में कहता है केंद्र 65% और राज्य 35%।
अनिल बोरदाई कमेटी कहती है 68% केंद्र अब देगी और 32% क्या होता है राज्य सरकार उसका वित्तीय व्यय करेगा। ठीक है, मतलब जो भी उसका खर्चा है वो इतना परसेंट केंद्र सरकार और इतने परसेंट राज्य सरकार उठाएगी। यह बात बताया गया है धारा 7 में। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य हैं और धारा 9 में आपके स्थानीय निकायों के कर्तव्य हैं। धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य हैं। अभिभावकों के कर्तव्य होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनके बालक बालिकाएं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लें। ठीक है, ऐसा अभिभावकों का भी कर्तव्य है जो भी। ठीक है, धारा 11 समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। सरकार का भी एक कर्तव्य होता है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बालक को बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यह सरकार का धारा 11 में साफ शब्दों में यह बात कही गई है। और अध्याय 4 की जब हम बात करते हैं तो विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित है 12 से लेकर 28 तक में। ठीक है, तो धारा हम 11-12 की बात करते हैं तो रिजर्वेशन दिया गया आरक्षण। ठीक है, आरक्षण में कहा गया है कि प्रत्येक निजी कॉलेज 25% सीटें दुर्बल वर्ग वंचित वर्ग, ठीक है, बालक बालिकाएं हेतु आरक्षित रखी जाएगी। इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब आरक्षण में सिंपली कह दिया गया दुर्बल वर्ग लाइक SC OBCD SC जो भी मतलब उस चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं अपने फीस को व्यय करने में असमर्थ है उसके लिए यह रिजर्वेशन रखा गया है कि उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए। धारा 13 में कहता है प्रवेश समय शुल्क नहीं होना चाहिए, यानी कि एडमिशन के टाइम में आपका कोई भी चार्ज ना लिया जाए। ऐसे बालकों को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा तथा अनुपिछड़ित प्रक्रिया पर रोक होगी। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी करता है तो उस पर धारा 13 के तहत उस पर आप ठीक है कर सकते हैं कुछ भी। प्रवेश के समय आयु का सबूत। प्रवेश के समय बालक अथवा बालिका से किसी भी प्रकार का आयु अथवा जन्म प्रमाण मांगा जाएगा। यह धारा 14 में आपसे साफ कह दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं धारा 15 में प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा। RT 8 के तहत प्रवेश के अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी गई है ताकि सरकार के पास उचित आंकड़े उपलब्ध हो सके। धारा 16 में फेल नहीं किया जाएगा व निष्कासित नहीं किया जाएगा, मतलब क्या सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा, उसे फेल भी नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को ना तो फेल किया जाएगा ना किसी के कारण उसे विद्यालय से बाहर निकाला जा सकेगा। यह धारा 16 में यह बात स्पष्ट रूप से बोली गई है। नोट जनवरी 2019 में इस धारा में संशोधन किया गया और आवश्यकता से अधिक कमज़ोर विद्यार्थियों को फेल किया जा सकता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसे फेल किया जा सकता है। ठीक है, धारा 17 में कह रहा है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का परिच्छेद है। मतलब अगर आप बेवजह किसी बच्चे को मारते हैं स्कूल के टाइम तो धारा 17 का आप उल्लंघन कर रहे हैं, इस बात को आप नॉलेज में रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, ना ही अपमानजनक शब्दों का सूचित किया जाएगा। ठीक है, और धारा 16 व 17 बालक हेतु स्वर्ग अथवा स्वर्ण धाराएं कहा जाता है। धारा 18 बिना किसी मान्यता विद्यालय प्रतिबंधित होगा। बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा व उल्लंघन करने पर 1 लाख जुर्माना व निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 जुर्माना होगा। ठीक है, अगर आपको मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप विद्यालय को बिल्कुल नहीं चला सकते, उसमें जुर्माना आपको 1 लाख से लेके प्रतिदिन 10,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। क्वेश्चन धारा 19 विद्यालय का मानक। जो विद्यालय पूर्व स्थापित हैं 3 वर्ष से पूरे करने होंगे, जैसे कि भवन, खेल मैदान, पृथक शौचालय, पानी व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय, कक्ष, रसोई घर इत्यादि। यह विद्यालय के मानक हैं। धारा 19 में यह बात कही गई है। और धारा 20 में अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किए गए मानक परिवर्तन कर सकेगी। धारा 21 में
एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति। प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। 15 सदस्यों में 11/75 मतलब 11/75% अभिभावकों की प्रतिनिधित्व का किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें 15 किया गया है, होना आवश्यक है, तथा 15 सदस्यों में 50% 7 महिलाएं होंगी और सदस्यों की सुनिश्चित किया गया है 15 सदस्य एसएमसी के निम्न प्रकार के सदस्य हैं। साधारण सभा में, ठीक है, साधारण सभा में निर्वाचित अभिभावक सदस्य 11, न्यूनतम 6/7 महिलाएं सदस्य। अध्यक्ष का चुनाव 11 सदस्यों में से किया जाएगा। कुछ सेकंड कह रहा है सदस्य सचिव संस्था प्रधान वार्ड पंच पार्षद पदेन सच। यह क्वेश्चन थर्ड में आपको यह बात बोली जा रही है। ठीक है, अब निर्वाचित अध्यापक सदस्य 1 में, ठीक है, यदि किसी विद्यालय में एक महिला शिक्षिका है तो फिर उसे लिया जाएगा। शिक्षा शास्त्री विद्यार्थी सदस्य 1 हैं। ठीक है, क्रियाकलाप क्या क्या है? साधारण सभा की बैठक का संपन्न करना, विद्यालय का वार्षिक बजट पारित कराना, शिक्षकों की नियमित एवं उपस्थित में रचनात्मक सहयोग प्रदान करना, बालक अधिकारों को शिक्षा अधिनियम 2009 की जानकारी समाज के लिए लोगों को कराना, विद्यालय में बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी उच्च अधिकारी को कराना, मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच कराना। यह क्या है? क्रियाकलाप है। ठीक है, यह आरटीई एक्ट में सारी चीज़ों को व्याख्या रूप से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, समय समय पर कक्ष में शिक्षकों का मूल्यांकन करना और आमंत्रित ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षक के साथ जोड़ना, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं, ठीक है, क्रियान्वित करना और विद्यालय के विकास हेतु आवश्यकता अनुसार कार्य करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धारा 22 पे हम बढ़ते हैं। विद्यालय विकास योजना एसएमसी के द्वारा विद्यालय में संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं जो संचालन किया जाएगा। धारा 23 में शिक्षकों के नियुक्ति हेतु पात्र, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो। धारा 24 में कह रहा है शिक्षकों के कर्तव्य, प्रत्येक छात्र के सर्वश्रेष्ठ उन्नति के लिए शिक्षक के लिए उचित मार्ग करना। ठीक है, शिक्षक बाल केंद्रित विधि घटन पठन पढ़ाना। ठीक है, छात्रों को अपने सानिध्य से सही अनुभवों का ज्ञान कराना और अध्यापन की सफलता का निरीक्षण करना, विद्यालय में उपस्थित होने से नियमित और समय का पालन करना, पाठ्यक्रम संचालित कराना और उसे पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षण ग्रहण करने के सामर्थ्य के निर्धारण करना और क्षमता के अनुसार अनुमोदन या निर्देशन प्रदान करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जाएंगे। तो धारा 24 तक के आज लेक्चर 1 में आपको पूरी तरह बता दिया गया। अगला लेक्चर 2 आपको जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है।